हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने पुरानी सलवार ली है। इसको खोल के मैंने अलग कर लिया है सभी पार्ट्स को, और इसके अंदर से हमने पीसीज हैं वो निकाल लिए हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप डिज़ाइन में। तो आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं दोस्तों। तो अभी हमारे जो गर्मियों के कपड़े थे वो हमें स्टोरेज करके रखने हैं, तो उसके लिए हम बना रहे हैं बहुत ही बड़ा एक बैग। तो आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना। एक पुरानी सलवार को काम में लेकर कैसे हम एक स्टोरेज बैग बनाते हैं और जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना, किस तरीके से हम एक बैग को बनाकर तैयार करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारी जो सलवार थी उसको मैंने खोल के रख लिया है। उसकी लंबाई चौड़ाई आपको मैं मोबाइल में दिखा रही हूँ। जैसे इस तरीके से हमने ये लंबाई नाप लिया है और फिर हमने इसकी कटिंग है वो कर ली है। कटिंग करने के बाद में हमें इस तरीके से हमने ये 2 पीस कट कर लिए हैं दोस्तों, बिल्कुल एक जैसे लंबाई चौड़ाई के अंदर। ये देखो, और उसके बाद में यहाँ से देखो, यहाँ से हमें इसकी कटिंग है वो करनी है इस तरीके से। तो ये 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। दोनों को मैंने अलग अलग कटिंग करके रख लिया है। ये देखो, इसकी चौड़ाई है और लंबाई पहले मैंने आपको यहाँ पे, ये देखो, ये इसकी लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई आपको दिखाई दिया है। तो यहाँ से हम इसको नापने के बाद में अब ऊपर की साइड यहाँ से हमें कपड़े को इस तरीके से चारों ओर हमें पहले इसको जॉइंट करना है, और फिर हमें इसके अंदर फैब्रिक भी डालना है। इसके अंदर हम सूट से जो फोम निकलती है वो भी हम डाल सकते हैं, या फिर अपने पास में राइस बैग होता है वो भी हम इसमें डाल सकते हैं, और या फिर हम सलवार पोंचे के अंदर जो फोम डालते हैं वो भी डाल के हम ये सुंदर सा स्टोरेज बैग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है दोस्तों। बट यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ, फिर हमें साइड के अंदर कितना कपड़ा लेना है और ऊपर की साइड हमें कितना, यहाँ से हम देखो एक जैसा कपड़ा है वो कटिंग कर रहे हैं, और फिर हमें इसको नापना है कि कहाँ से हमें कितना कपड़ा है वो कटिंग करके अपने स्टोरेज बैग के लिए हमें बनाकर तैयार करना है। तो सबसे पहले हम पूरे के अंदर से, सलवार और कमीज़ दोनों एक जैसे हैं, उसके अंदर से ऐसे हमें पीसेस को निकाल के तैयार करना है। तो यहाँ पे अच्छे से हम जितना पीसेस हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ से ये देखो, ये नाप लेते हैं। टेढ़े मेढ़े कपड़े हैं तो हमें इसके अंदर से अपने अकॉर्डिंग कपड़े को निकालना तो पड़ेगा। बट ये लाइनिंग वाली सलवार थी, बहुत ही सुंदर थी और पहनने का मन नहीं किया, और नई पड़ी थी, तो मैंने सोचा आज इससे कुछ नया बना लेते हैं, क्योंकि लाइनिंग वाली है तो लाइनिंग वाला हमारा बैग बनकर जो तैयार होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो इसके अंदर से मैंने जितने हमें बैग के लिए पीसेस ज़रूरी थे वो सब मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। ये मैंने फोम ले लिया है और इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा रख दिया है, और इस कपड़े को रखने के बाद में हमें इस फोम की कटिंग है वो हमें करनी है। तो यहाँ से हम फोम की कटिंग है वो कर लेते हैं। उसके बाद में हमें दूसरा पीस लेना है और उसी पीस को भी हमें इस तरीके से इसके बैक साइड में हमें लगाना है, और फिर हमें और पीस लेने हैं वो ऐसे ही हमें फोम पे रखते हुए हमें उसकी भी कटिंग करनी है। तो ये मैंने एक प्लेन कपड़ा लिया है अस्तर का, जो इसके अंदर की साइड हम लगाएंगे। तो ये पीस इसके ऊपर रख लेते हैं, फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। कटिंग करने के बाद में हम अच्छे से इसकी स्टिचिंग करेंगे। कैसे स्टिचिंग करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना। तो मेरे पास में यहाँ पे पिन नहीं है, जो आल पिन होती है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिलाई से मोटी मोटी यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, और बाद में हम इसको खोल के अलग कर देंगे, क्योंकि अभी तो ये इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये कपड़ा है वो टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोटी मोटी सिलाई लगा ली है, और अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देते हैं और फिर हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। बट यहाँ से देखो, इस तरीके से मैंने कपड़े को निकाल लिया है अपने जितना हमें ज़रूरत था, और अब हमें इनकी करनी है अच्छे से, इसके ऊपर हमें सिलाई से इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखो दोस्तों, ये मैंने ये वाला भाग लिया है। जितने मैंने पीसेस लंबाई और चौड़ाई के अंदर जो सब लिए थे उनके के नाप का हमने एक कपड़ा और कट किया है, जो हमें नीचे लगाना है। वहाँ पे हम अस्तर भी लगा सकते हैं, अदर कोई और कपड़ा है वो भी लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई से इसको कवर करना है। ऐसे हमें जितने हमने पीसेस लिए, देखो ये एक पीस ये है, सेम इसी के नाप का दूसरा पीस लेना है, और फिर हमें साइड के जो पीस हैं वो हमें लेने हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरे के ऊपर स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें इसको पूरे को
सिल कर कंप्लीट करना है। तो इसके ऊपर हम 2 स्टिचिंग लगाएंगे, सीधी और टेढ़ी, और इसके अंदर बॉक्स बनाएंगे। और बनाने के बाद में ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा हमारा स्टोरेज बैग बनकर तैयार होगा दोस्तों। तो तब तक आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले दोस्तों आपको मिलता रहे। तो गाइस, सबके घर में इस तरीके से पुरानी कुर्ती, पुरानी सलवार तो सबके घर में अवेलेबल मिल जाती है। तो आप उसको बेकार समझ के मत फेंकिएगा, उसको काम में लेकर और अच्छी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो ये देखो, दूसरी सिलाई, एक सीधी सिलाई हम लगाते गए और दूसरी सिलाई मैं आपको और लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बना लिए हैं, और जो हमें पीसेस ज़रूरत थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सबको सिल के कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, हमारा एक पीस ये हो गया। अब टेढ़ा मेढ़ा और कपड़ा है तो वो भी हम कटिंग करके अलग निकाल लेते हैं। और इस तरीके से चारों साइड में जो फॉर्म दिख रही है वो और टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो सब हम कटिंग करके अलग निकाल लेंगे। उसके बाद में हमें जो पीसेस लिए हैं वो कैसे जॉइंट करने हैं, तो ये देखो, ये हमारा साइड वाला पीस है जो हमें साइड में लगाना है पूरा राउंड के अंदर, वो पीस है हमारा। इसको हमने सिल के कंप्लीट कर लिया है। अभी जो एक्स्ट्रा फॉर्म या फिर एक्स्ट्रा कतरन दिख रही है वो सब हम कटिंग करके अलग निकाल देंगे, ताकि हमारी बैग के अंदर फिनिशिंग अच्छी आ जाए। अगर ये हम इसके अंदर नहीं कटिंग करेंगे तो बैग हमारी भद्दी सी लगेगी। तो ये सेम साइज़ के हमने 2 पीस लिए हैं, और ये साइड में हमें लगाना है। इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। पहले हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड कर लेते हैं, और बीच में हम निशान लगा लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। बीच में यहाँ पे हमें निशान लगाना है, क्योंकि हमें बिल्कुल बीच में लेना है हमें, कि कहीं हमारा बैग है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो इसके ऊपर भी हम बीच में निशान लगाएंगे, और बीच में हमें जो पीस हमने निशान पहले लगाया उसको बीच में रखते हुए, और हमें इसके ऊपर भी सिलाई से उसको भी यहाँ से देखो, ये पीस यहाँ पे रखेंगे और फिर सिलाई से हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पे हम रख लेते हैं देखो दोस्तों। उसके बाद में ये देखो, इसका मेजरमेंट यहाँ पे बिल्कुल बीच आ रहा है, और इसके बाद में इसका मेजरमेंट ये देखो, बिल्कुल इसकी चौड़ाई लंबाई आपको बता ही दिया मैंने, ये देखो। और अब इसकी सिलाई है यहाँ से बिल्कुल बीच में हम रखते हुए और इसको सील लेते हैं। तो यहाँ से देखो दोस्तों, अच्छे से हमने इसके ऊपर इसको हमने जॉइंट है वो कर लिया है यहाँ पे। और अब मैं दिखाती हूँ, जो एक्स्ट्रा हमारी कतरन आ रही है उसको हम कटिंग करके अलग रख देंगे, और फिर यहाँ पे हमें और भी सिलाई करनी है। यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कटिंग करके अलग निकाल देंगे। यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे, ताकि इसकी सिलाई है वो खुले ना, और हमें दूसरी सिलाई लगानी है तो पीस भी हमारा आसानी से यहाँ से जॉइंट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक जो पीस हमारा बैक साइड का होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब जो लंबी वाली हमारी ये चौड़ाई वाली पट्टी थी, काफ़ी लंबी थी, इसके ऊपर हमें लगानी है जिप। तो इसके ऊपर हम सीधे के ऊपर उल्टी जिप रखेंगे, और जिप को रखते हुए हम इसको सिलाई से कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसको सिलते जाएंगे दोस्तों, और सिलते सिलते हमारी ये कंप्लीट हो गई है। और एक्स्ट्रा जिप को कट कर लेते हैं, और इसमें रनर हम बाद में ऐड करेंगे। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे जिप। अपनी जिप को हमने एक साइड से सिल लिया है, दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा देंगे, बट इस साइड हम इसको रख लेते हैं। और रखने के बाद में हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई हमारी हुई कंप्लीट। अब हमें इस साइड इसको रखना है, और फिर हमें सिलाई से इसको सीलना है दोस्तों। तो यहाँ से हम ये ले लें और इसको यहाँ से पकड़ेंगे और सिलेंगे। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा एक स्टोरेज बैग बनकर हमारा तैयार होगा। तो इस सिलाई को भी हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। अब इधर साइड मोड़ेंगे इसको और फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से देखो 2 साइड हमने लगा ली है, तीसरी साइड हम सिलाई से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा हमारा ये बहुत ही बड़ा एक बैग बनकर तैयार होगा दोस्तों। तो ये 3 हमारी सिलाई हुई कंप्लीट यहाँ तक। अब हमें इस इधर
फोल्ड करना है। देखो इस साइड हम मोड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने चोर्स जो कपड़ा था उसके ऊपर मैंने पूरे के ऊपर चारों ओर अच्छे से ये पीस सिलकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक ये देखो ये हमारा हुआ कंप्लीट। तो इस तरीके से उसके बाद में हमें इसके अंदर क्या ऐड करना है, ये देखो हमारा चारों साइड से सिला गया। अब यहाँ से और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। फिर भी हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत पट्टी है वो एक्स्ट्रा दिख रही है, तो उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे और यहाँ पे हम सिलाई से इसको सील लेंगे। तो ये देखो अच्छे से यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे और ये हमारा पूरा एक साथ हमारा जॉइंट हो जाएगा। ये देखो दोस्तों इस तरीके से अच्छे से सीलना है हमें, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, और जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हम कटिंग करके अलग निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सील लिया है। ये देखो इस तरीके से हमारा ये कवर हो गया। अब हम इसके ऊपर अपना दूसरा पीस रखेंगे चोर्स वाला और पूरे के ऊपर हमें इसको सिलाई करके कंप्लीट करना है। जैसे हमने ये पीस रख के सिलाई की है वैसे ही हमें अब ये चोर्स वाला पीस रखते हुए जो हमने एक चारों ओर सिलाई लगाई है वही सिलाई हमें इसके ऊपर और है वो कवर करनी है। तो इस तरीके से देखो दोस्तों पूरे के ऊपर हमने धीरे धीरे सिलाई लगाकर पूरे के ऊपर हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में हमें इस साइड से लेना है और फिर हमें इस साइड से लेना है। पूरे के ऊपर अच्छे से सिलाई से हमें स्टिचिंग करनी है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा हमारा स्टोरेज बैग बनकर तैयार होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके से आपको नए नए डिज़ाइंस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो आप जुड़े रहना आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप डिज़ाइन में हर रोज़ नए नए डिज़ाइंस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जैसे डोरमेट डिज़ाइन, बैग डिज़ाइन या फिर अदर कोई और डिज़ाइन आपको देखना पसंद हो और तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी। अपने दोस्तों के साथ में मैं जो भी मेरे दिमाग में नया आइडिया आएगा वो सभी दोस्तों के साथ में मैं आप शेयर ज़रूर करूँगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे के ऊपर चारों ओर से हमने इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों एक साइड और बचा है, 3 साइड तो हमने अच्छे से स्टिच कर लिया है। बची हमारी चौथी साइड तो वहाँ भी हम ऐसे ही रखेंगे और रखते हुए हम सिलाई से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर डिज़ाइन आ रहा है। तो अब हम इसकी करेंगे, यहाँ पे देखो ये लगानी हमें यहाँ पे डोरी, जो पकड़ने के लिए डोरी लगाएंगे वो लगाएंगे 4.5 इंच पे हमने निशान लगाया। इधर भी 4.5 पे हम निशान लगा रहे हैं इस तरीके से, और 4.5 इंच पे निशान लगाकर हम हैंडल को अटैच कर देंगे और हैंडल को अटैच कर कर अच्छे से हम इसके ऊपर कर देंगे स्टिचिंग, ताकि ये हमारे हैंडल है वो इधर उधर बिल्कुल भी ना निकले और ना खुले। इसलिए हमें इसके ऊपर अच्छे से करना है स्टिच। तो ऐसे मैंने यहाँ पे अच्छे से इसके ऊपर एक साइड में मैंने हैंडल अटैच कर दिया है। अब दूसरी साइड रखूँगी और फिर इसके ऊपर हैंडल को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे हम पूरी जो हमारी स्टोरेज बैग थी इसके ऊपर हमने कर दिया यहाँ पे हैंडल को अटैच, और अब हमें दूसरी साइड अपने हैंडल लगाने हैं। एक साइड मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरी साइड में लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारा ये स्टोरेज बैग बनकर कंप्लीट हो गया है और कितना ही सुंदर और कितना ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। इसके अंदर हम ढेर सारे अपने कपड़े स्टोरेज करके रख सकते हैं, सर्दियों के या फिर गर्मियों के। अगर हमारे अलमीरा में जगह नहीं है तो हम इस स्टोरेज बैग में सर्दियों के या फिर गर्मियों के कपड़े जो भी हमें रखने हैं वो इसके अंदर हम स्टोरेज करके रख सकते हैं। और एक तो ये जगह कम रोकेंगे और एक हमारे लिए पुराने कपड़ों से हमारा सुंदर सा बैग बनकर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आज की ये नई ट्रिक और नई वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर करना दोस्तों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से नई एक ट्रिक और नई एक वीडियो के साथ में दोस्तों। तो ये आज का वीडियो हुआ हमारा कंप्लीट और आज का बैग बनकर हुआ तैयार।